भस्म के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक हम लोग उसके प्रकार, एसिड, टाइप ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पीएच वैल्यू, पीएच मान, पीओएच वैल्यू, इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज बेसिस, अल्कली, भस्म, क्षार, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिफिनीशन ऑफ बेसिस, भस्म की परिभाषा। बेसेज आर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड और इक्वस अमोनिया। बेसेज जो होते हैं, भस्म जो होते हैं, वो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं या मेटालिक हाइड्रोक्साइड होते हैं या जलीय अमोनिया होते हैं। एग्जाम्पल: कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है वो भस्म है, बेसिस है। इसके बाद अल्कली, क्षार। भस्म को हम क्षारक भी कहते हैं। क्षार, अल्कली। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज अल्कली। जो वाटर में, जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली ये वाटर में डिजॉल्व होकर के हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन OH- उत्पन्न करते हैं। अब हम लोग बेसिस, भस्म के कुछ परिभाषाओं, कुछ डिफिनीशंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बायल 1680, भस्म जो होते हैं वे स्वाद में कड़वे होते हैं। बेसेज आर बेसेज हैविंग बीटर टेस्ट। लेवोजियर एंड डेवी, लेवोजियर और डेवी 1787, इनके अनुसार भस्म जो होते हैं, जो बेसिज होते हैं, वो मेटालिक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड या इक्वस अमोनिया, जलीय अमोनिया। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस 1887, भस्म जो होते हैं वे जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न करते हैं। बेसिज जो होते हैं वे वाटर में डिजॉल्व होकर के हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ब्रोंस्टेड-लॉरी 1923, बेसिज आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेसिज जो होते हैं वो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद J.N. लुईस 1923, बेसिज आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेसिज जो होते हैं, जो भस्म होते हैं, वे इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। इसके बाद उसानोविच 1939, बेसिज जो होते हैं वो ऋणायन, एनायन उत्पन्न करते हैं, जो एसिड के हाइड्रोनियम आयन से या हाइड्रोजन आयन से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर, या एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। तो ऐसे बेसिस का हम डिफिनीशन देते हैं। बेसिस आर मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड और इक्वस अमोनिया which reacts with hydronium ion of acid to form salt and water. भस्म जो होते हैं वे धात्विक ऑक्साइड या धात्विक हाइड्रोक्साइड होते हैं या जलीय अमोनिया होते हैं, जो अम्ल के हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर या अम्ल से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे भस्म के प्रकार। एक चीज यहाँ हम लोग को ये जानना है कि अभी हम लोग पढ़े अल्कली और बेसिस। वाटर में डिजॉल्व जो बेसिस होते हैं वो अल्कली होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी अल्कली जो हैं वे बेस हैं, सभी क्षार जो हैं वो भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म जो हैं वो क्षार नहीं है। ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। एज एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3
3 क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH2। ये जो है भस्म हैं, बेस हैं, लेकिन अल्कली नहीं है, क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि ये जल में घुलते नहीं। अब हम लोग भस्म के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ बेसिस। इसमें मुख्यतः बेस का जो क्लासिफिकेशन है, भस्म का वर्गीकरण है, वह 3 तरह से किया गया है। एक, शक्ति के आधार पर, शक्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। शक्ति के आधार, शक्ति के आधार पर जो बेस होते हैं, जो भस्म होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, सबल और दुर्बल। स्ट्रॉन्ग बेस वे बेस होते हैं, वे भस्म होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होकर के जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन का हाई कंसेंट्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का उच्च सांद्रण प्रदान करते हैं। वे जो है सबल भस्म होते हैं। ये प्रायः जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड या मुख्यतः हाइड्रोक्साइड होते हैं। एग्जाम्पल, सबल भस्म, स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH, KOH, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उसके बाद है दुर्बल भस्म, वे भस्म, वे बेस जो कि वाटर में डिजॉल्व होकर के या तो पार्शियली डिजॉल्व होते हैं या डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का कम सांद्रण उत्पन्न करते हैं, वे जो है दुर्बल भस्म कहलाते हैं। एग्जाम्पल, दुर्बल भस्म, वीक बेस, इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल भस्म। उसके बाद दूसरा वर्गीकरण है, सेकेंड इसका क्लासिफिकेशन है, अकॉर्डिंग टू सांद्रण, सांद्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर जो भस्म होते हैं वे 2 टाइप के होते हैं। जो बेस होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं, एक जो है कॉन्सेंट्रेट बेस, सांद्र भस्म, और दूसरा होता है डाइल्यूट, सांद्र भस्म, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और दूसरा होता है तनु भस्म, डाइल्यूट बेस। अगर किसी भस्म का सेम क्वांटिटी में समान मात्रा में 2 सॉल्यूशन दिया गया हो, तो जिसमें भस्म का कॉन्सेंट्रेशन सांद्रण अधिक होता है, जिसमें भस्म की मात्रा अधिक होती है, उसे कॉन्सेंट्रेटेड बेस सांद्र भस्म कहते हैं, और जिसमें भस्म की मात्रा कम होती है उसे डाइल्यूट बेस तनु भस्म कहते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 सॉल्यूशन दिए हुए हों और एक में उसका मोलर कॉन्सेंट्रेशन 5 m है, 5 मोल पर लीटर है, और दूसरे में 1 m है, 1 मोल पर लीटर है, तो 5 m वाला जो सॉल्यूशन होगा, 5 m वाला जो विलयन होगा, वह 1 m वाले विलयन की तुलना में जो है सांद्र होगा, और 1 m वाला जो होगा वह 5 m वाले की तुलना में तनु, यानी 1 m वाला जो होगा वह 5 m वाले के रेस्पेक्ट में डाइल्यूट होगा, और जिस 5 m वाला जो होगा वह 1 m वाले के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेट होगा। तनु मतलब होता है, तनु का अर्थ हम समझे, तनु का मतलब होता है पतला,
और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। जनरली हम लोग सॉल्यूशन चीनी का शरबत बनाते हैं, तो जिसमें अगर चीनी की मात्रा ज्यादा हो, अगर एक ही चीनी का 2 शरबत दिया हुआ हो, जिसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होगी वह होगा सांद्र कॉन्सेंट्रेट, और जिसमें कम होगी वह होगा डाइल्यूट तनु, यानी पतला और गाढ़ा। उसी तरह से अगर किसी भी बेस के 2 सॉल्यूशन दिए हुए हों, तो उस कंडीशन में जिसमें बेस की क्वांटिटी, जिसमें बेस की मात्रा अधिक होगी वह जो होगा वह कॉन्सेंट्रेट होगा, सांद्र होगा, और जिसमें कम होगी वह डाइल्यूट तनु होगा। बशर्ते क्वांटिटी सेम हो उसमें, यानी कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर देखा जाएगा। जिसमें कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा वह जो है कॉन्सेंट्रेट, और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वह उसके रिस्पेक्ट में डाइल्यूट। इसके बाद अम्लीयता के आधार, अम्लीयता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता के आधार पर जो भस्म होते हैं इनके 3 टाइप होते हैं। इसमें जो एक आम्लिक, मोनो एसिडिक, द्विआम्लिक, डाई एसिडिक, और एक होता है त्रिआम्लिक, ट्राई एसिडिक। मोनो एसिडिक वैसे भस्म जो वाटर में डिजॉल्व होकर के 1 हाइड्रोक्सिल आयन पर मोलिक्यूल, 1 हाइड्रोक्सिल आयन प्रति अणु उत्पन्न करते हैं, वे मोनो एसिडिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल NaOH, KOH, ये जो है मोनो एसिडिक भस्म है। इसमें हम देख सकते हैं कि इनके प्रत्येक अणु में 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एग्जाम्पल में इसके जो है देखें हम, यहाँ हो गया वाटर, यह वाटर में डिजॉल्व होकर के Na+ और OH-, इसका एक मोलिक्यूल, एक अणु जो है 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। दूसरा है डाइएसिडिक वैसे बेस, द्विआम्लिक भस्म, वैसे भस्म जो वाटर में डिजॉल्व होकर के 2 हाइड्रोक्सिल आयन पर मोलिक्यूल, 2 हाइड्रोक्सिल आयन प्रति अणु उत्पन्न करते हैं, वे जो है द्विआम्लिक डाइएसिडिक कहलाते हैं। CaOH2, MgOH2, ये जो है द्विआम्लिक। CaOH2 यहाँ हो गया वाटर, तो Ca++ प्लस OH2 माइनस। यहाँ जो है अगर हम देखें तो इनके प्रत्येक अणु में, प्रत्येक मोलिक्यूल में जो है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके बाद है त्रिआम्लिक, ट्राइएसिडिक, जस्ट इसी तरह से उसमें भी होता है, जिसके कि पर मोलिक्यूल जो होते हैं 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में डिजॉल्व होकर के, जिसके प्रत्येक अणु जो होते हैं वाटर में डिजॉल्व होकर के 3 हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें जो है त्रिआम्लिक भस्म कहते हैं। ये अगर वाटर में डिजॉल्व न हो तो मोलिक्यूल स्ट्रक्चर के आधार पर, आणविक संरचना के आधार पर भी हम देख सकते हैं कि जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो, तो उनको जो है हम त्रिआम्लिक ट्राई एसिडिक कहते हैं। एग्जाम्पल FeOH3, इसका प्रत्येक अणु में जो है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, KLOH3, इसमें भी जो है 3 है, तो यह जो है त्रिआम्लिक भस्म है। इस तरह से आज हम लोग पढ़ लिए अम्ल, भस्म, बेस, टाइप ऑफ बेस, भस्म के प्रकार, अल्कलीज, क्षार और उनका एग्जाम्पल, उनका उदाहरण। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी।